प्रिंग पंच का कोण का मान क्या होता है? प्रिंग पंच के कोण का मान 30 डिग्री होता है। डार्ट पंच का कोण का मान क्या होता है? डार्ट पंच के कोण का मान 60 डिग्री होता है। सेंटर पंच के कोण का मान क्या होता है? सेंटर पंच के कोण का मान 90 डिग्री होता है। ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है। बड़े वृत्त के व्यास को चेक करने के लिए ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है। स्क्राइबर का पॉइंट को कितने कोण पर ग्राइंड किया जाता है? 12 से 15 डिग्री के कोण पर। निम्न में से सरफेस प्लेट के ग्रेडों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। सरफेस प्लेट किस आकार का बना होता है? सरफेस प्लेट वर्गाकार आकार का बना होता है। पंच किस धातु के बने होते हैं? पंच हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। सरफेस गेज पर लगे स्क्राइबर का दूसरा सिरा का कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ऑटोमेटिक पंच का कोण का मान कितना होता है? 60 डिग्री व 90 डिग्री। निम्न में से किस कार्य के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है? गोल जाप को सहारा देने के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। कॉम्बिनेशन सेट का साइज किससे लिया जाता है? ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। निम्न में से पंच के पॉइंट के हार्डनेस कितनी होती है? 55 to 62 HRC। स्क्राइबर किस धातु का बना होता है? स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील का बना होता है। डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए आयल स्टोन का प्रयोग किया जाता है। सरफेस गेज क्या है? चिन्हन व चेकिंग टूल है। यूनिवर्सल चिन्ह ब्लॉक में प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्सल चिन्हन ब्लॉक में प्रयोग की गई पिन कहलाती है गाइड पिन कहलाती है। किस प्रकार के पंच का उपयोग सीट मेटल शॉप में किया जाता है? प्रिंग पंच का उपयोग। निम्न में से कौन सा टूल का प्रयोग मार्क करने के लिए किया जाता है? स्क्राइबर का। किस प्रकार का उपकरण का प्रयोग खराद में किया जाता है? सरफेस गेज का उपकरण। ऑटोमेटिक पंच इसकी सहायता से कार्य करता है, स्प्रिंग की सहायता से। नॉन कोटेड सतह पर मार्किंग के लिए प्रयोग किया था मार्किंग ब्लॉक। पॉकेट स्क्राइबर की लंबाई कितनी होती है? 100 mm। बाहरी चूड़ियों का पिच डायमीटर चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है स्क्रू थ्रेड्स माइक्रोमीटर। लीड और पिच बराबर होते हैं सिंगल स्टार्ट चूड़ियों में। निम्न में से ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का कोण क्या होता है? 55 डिग्री होता है। चूड़ियाँ निम्न में से किस स्टार्ट में पाई जाती हैं? सिंगल स्टार्ट थ्रेड, डबल स्टार्ट थ्रेड, मल्टी स्टार्ट थ्रेड, ये सभी में तीनों में पाई जाती हैं। स्क्रू थ्रेड दोनों साइडों के ऊपर जिस पॉइंट पर मिलते हैं वह पॉइंट क्या कहलाता है? क्रेस्ट कहलाता है। किस टूल के सिरे पर हेड तथा दूसरे सिरे पर चूड़ियाँ बनी होती हैं? बोल्ट के। वह गोल आकार का पीस क्या कहलाता है जिसके दोनों सिरों पर चूड़ियाँ कटी होती हैं तथा बीच का भाग प्लेन रखा जाता है? स्टड कहलाता है। किसमें हेड नहीं होता है? स्टड में। निम्न में से प्लेन वाशर का कार्य है फोर्स को अधिक क्षेत्र में विभाजित करना। लॉक वाशर निम्न कारण से प्रयोग किया जाता है नट को लॉक करने के लिए। निम्न में से किस स्थान पर प्लेन वाशर का प्रयोग किया जाता है? जहां कंपनों द्वारा नट ढीला होने की संभावना हो वहां प्लेन वाशर का प्रयोग किया जाता है। नट बोल्ट में प्रयुक्त थ्रेड्स होता है वी थ्रेड्स होता है। एक चक्कर में स्क्रू थ्रेड अक्ष के समांतर जितनी दूरी तय करती है वह दूरी क्या कहलाती है? थ्रेड के लीड कहलाती है। 3 स्टार्ट वाली थ्रेड का पिच ज्ञात करना है उसके लिए लीड को कितने से भाग देने होंगे या देंगे? 3 से भाग देंगे। निम्न में से किसी कारणवश रफ और टूटी हुई थ्रेड बनती है? धरण कटिंग टूल ब्लंड होना, होल का साइज या बोल्ट के लिए ब्लैंक का व्यास सही न होना, कटिंग टूल के फ्लोट्स में चिप्स,
उपयुक्त सभी ये सारे कारण हैं। स्क्रू थ्रेड पर एक पॉइंट और उसी के अनुरूप अगली थ्रेड पर पॉइंट के बीच अक्ष की समांतर दूरी क्या कहलाता है? थ्रेड की पिच। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में क्या होता है? लीड और पिच बराबर होते हैं। थ्रेडेड असेंबली में मेल और फीमेल थ्रेड के बीच संपर्क स्थल को कहते हैं पिच कहते हैं। निम्न में से किसके आधार पर नट के डायमेंशन व्यक्त की जाती है? बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर। किस प्रक्रिया द्वारा किसी सिलेंडरिकल सरफेस पर स्क्रू थ्रेड बनाई जाती है? हॉलिकल ग्रू काटकर। परमानेंट फास्टिंग का उदाहरण है? वेल्डिंग। रिवेट को निम्न में से किसके व्यास द्वारा दर्शाया जाता है? शंख के व्यास द्वारा दर्शाया जाता है। निम्न में से BSF स्क्रू थ्रेड का शीर्ष कोण होता है 55 डिग्री। BA स्क्रू थ्रेड की गहराई कितनी होती है? 0.6 p। निम्न में से स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर क्या होगा? थ्रेड के मेजर और माइनर डायमीटर के बीच काल्पनिक डायमीटर। निम्न प्रक्रिया द्वारा सेमी परमानेंट फास्टनर्स को अलग किया जा सकता है। हल्का गर्म करके अलग किया जा सकता है। निम्न कार्यों के लिए BSF थ्रेड्स का प्रयोग करते हैं। बिजली के सामानों के लिए मैकेनिक जैक पर थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। एक प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एक एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड का प्रत्यक्षता क्या नहीं मापा जा सकता? पिच डायमीटर। निम्न में से किस फास्टिंग विधि में धातु पिघलती है? वेल्डिंग में। निम्न में से किस कारण से नटों के नीचे स्प्रिंग वाशर का प्रयोग किया जाता है? कंपन के कारण नटों को ढीला होने से बचाने के लिए। निम्न में से किस कार्य से टैब वाशर का प्रयोग किया जाता है? नटों की लॉकिंग के लिए। किस नट का प्रयोग मापी यंत्रों में किया जाता है? नल्ड नट का। रिवेटिंग के बाद सीटों के बीच गैप किस दोष के कारण दिखाई देता है? ड्रिल किया हुआ सुराख, ओवरसाइज होना व रिवेट सेट का सही प्रयोग न होना। रिवेट जॉइंट में धातु की क्रॉसिंग के लिए जिम्मेदार होती है। रिवेट के लिए सुराखों को प्लेट के एज से बहुत नज़दीक ड्रिल करना। निम्न में से किस कार्य के लिए बटरेज थ्रेड का प्रयोग किया जाता है? केवल एक दिशा में लगाए जाने वाले रेजिस्टिंग फोर्स के लिए। सॉफ्ट शोल्डर के लिए उचित तापक्रम होता है 450 सेंटीग्रेड से कम होता है। निम्न में से किस तापमान पर ब्रेजिंग की जाती है? 450 सेंटीग्रेड से ऊपर। निम्न में से सोल्डरिंग पॉइंट की विशेषता क्या है? ब्रेजिंग की अपेक्षा कमज़ोर होता है। हैंड वाइस में प्रयोग होने वाला नट होता है विंग नट होता है। निम्न BIS थ्रेड की गहराई है 0.6134 p। लिफ्टिंग तथा सामान की थ्रेडिंग शाफ्ट पर किस थ्रेड का प्रयोग किया जाता है? स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग उद्योग में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला अस्थायी बंधक निम्न में से कौन सा है? बोल्ट। निम्न में से किसी नट द्वारा हैक्सा फ्रेम ब्लेड को कसा जाता है? विंग नट। निम्न में से साधारणतः प्रयोग में लाए जाने वाला नट कौन सा है? हेक्सागनल नट। अस्थायी जोड़ बनाने हैं तो बोल्ट के स्थान पर का प्रयोग करेंगे? स्क्रू का प्रयोग करेंगे। निम्न में से किसी स्क्रू का हेड बोल्ट के समान होता है? कैप स्क्रू का। शोल्डर स्क्रू का प्रयोग किया जाता है अस्थायी रूप से। इनमें से किस नट के लिए सबसे कम क्लियरेंस की आवश्यकता होती है? हेक्सागोनल नट। पिच डायमीटर होता है चूड़ी के पिच का आधा। एकीकृत चूड़ी दर्शाया जाता है चूड़ी प्रति इंच। बटरेज थ्रेड कितने प्रकार के होते हैं? बटरेज थ्रेड 2 प्रकार का होता है
बटरेस थ्रेड को किस नाम से जाना जाता है? ब्रिज लॉक थ्रेड। एक्मी थ्रेड किस आकार का होता है? समलंब आकार का। एक्मी थ्रेड का प्रयोग होता है खराद में होता है। हेक्सागोनल नट को कितने कोण पर चेम्फर करते हैं? 30 डिग्री के कोण पर चेम्फर करते हैं। मीट्रिक थ्रेड में पिच को दर्शाया जाता है मिलीमीटर में दर्शाया जाता है।